हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत बालक में 6 प्रकार का विकास होता है। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास और नैतिक विकास। इन 6 प्रकार के विकास के बारे में भी हम विभिन्न क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही विकास की अवस्थाओं से संबंधित विभिन्न क्वेश्चंस हम देखेंगे। वे क्वेश्चन भी देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं। ये टॉपिक रेट और रेट लेवल फर्स्ट और रेट लेवल सेकंड दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय प्रथम सप्ताह में बच्चे के भार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी सामान्य रहता है, ऑप्शन सी बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन डी घटता है। तो जन्म के प्रथम सप्ताह में बच्चे में जो वजन है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बालिका की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 52.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 44.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 48 सेंटीमीटर। सही उत्तर होगा 50.5 सेंटीमीटर या 23 इंच ऐसे कह सकते हैं। निम्न में से किस अवस्था को छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है? छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता का काल। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। सही उत्तर होगा उत्तर बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है। अगर पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो उत्तर बाल्यावस्था करना पड़ेगा आपको, और अगर नहीं दे रखे हैं तो फिर आप बाल्यावस्था चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा? ऑप्शन ए फ्राइड, ऑप्शन बी कॉल तथा ब्रूस, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी एडलर। सही उत्तर है कॉल तथा ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। नेक्स्ट, कॉल महोदय के अनुसार बालिका में बाल्यावस्था की आयु होती है। ऑप्शन ए 6 से 10, ऑप्शन बी 6 से 12, ऑप्शन सी 8 से 10, ऑप्शन डी 9 से 11। तो कौल महोदय के अनुसार बालिका में बाल्यावस्था की आयु है वो 6 से 10 वर्ष होती है और लड़कों में 8 से 10 वर्ष। नेक्स्ट, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। स्किनर, स्ट्रेंग, हॉल या क्रो एंड क्रो। सामाजिक संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं किसने कहा? सही उत्तर है करो एंड करो ने कहा। करो एंड करो कहते हैं कि सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास हैं वो साथ साथ चलते हैं। निम्न में से किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए मानसिक विकास, ऑप्शन बी संचय की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी कल्पनाशीलता की अधिकता, ऑप्शन डी संवेगों की अधिकता। तो किशोरावस्था में संवेगों की अधिकता होती है, सबको पता है। कल्पनाशीलता की अधिकता आती है, सबको पता है। संचय की प्रवृत्ति भी होती है। देखिए, संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था और संचय की प्रवृत्ति किशोरावस्था, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
ये तेलुगु मानसिक विकास नहीं है, यहाँ पितृ मानसिक विकास है, तेलुगु भूल से लिखा गया। अगला क्वेश्चन, शैशव अवस्था में सीखने की सीमा अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। कथन है एडलर का, फ्राइड का, क्रो का या वाटसन का। ये उत्तर ये कहा है वाटसन ने। वाटसन का कथन है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। अन्य विद्वान भी ये मानते हैं, लेकिन कथन के तौर पर वाटसन सही उत्तर। किसने कहा है कि बच्चे का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी जॉन लॉक। बहुत जल्दी पहचाना आपने। जॉन लॉक ने कहा है कि बच्चे का मस्तिष्क है वो कोहरे कागज के समान होता है, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था के बारे में सही कथन है। ऑप्शन ए सामाजिक अनुमोदन की अवस्था, ऑप्शन बी वैचारिक क्रिया अवस्था, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आत्म संपर्क का विकास। सही आंसर उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था में वैचारिक क्रियावस्था कह सकते हैं, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष, तो इसे कह सकते हैं। आत्म संपर्क का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है, और सामाजिक अनुमोदन की अवस्था यानी समाज के अनुसार कार्य करना, ये बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास यानी क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी सामाजिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, और ऑप्शन सी काम प्रवृत्ति की न्यूनता, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, सामाजिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, ये सभी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक में सामान्य दृष्टि होती है। ऑप्शन ए 6/9, ऑप्शन बी 6/12, ऑप्शन सी 6/6 और ऑप्शन डी 6/8। सही उत्तर है 6/6। एक बालक में सामान्य दृष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में भाषा विकास के संबंध में असंगत है। भाषा विकास के संबंध में असंगत कोइंग 3 से 6 मंथ, शब्दानुकरण 9 से 12 मंथ, टेलीग्राफिंग 12 से 18 मंथ, बबलिंग 6 से 9 मंथ। सही उत्तर है शब्दानुकरण 9 से 12 मंथ नहीं होता। सॉरी, इसका सही हाँ सही शब्दानुकरण 9 से 12 मंथ ये नहीं है। अगला नेक्स्ट, किस डेसिबल की आवाज़ न सुनाई देने पर बच्चा श्रवण बाधित माना जाएगा? माना जाएगा कि बच्चे को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। 90 डेसिबल, 70 डेसिबल, 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 90, 70, 80 या 100 डेसिबल की आवाज़ नहीं सुनाई देने पर बच्चा श्रवण बाधित। नेक्स्ट, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स मात्र विरोधी कोई नहीं, ऑप्शन सी पितर विरोधी, मात्र विरोधी, ऑप्शन डी पितर विरोधी। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पितर विरोधी ग्रंथि को कहते हैं।
जब बालक अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो वह बालक माना जाएगा। जब बालक अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है, जब 5वीं का बालक 6ठी क्लास के प्रश्न हल कर लेता है तो माना जाएगा। कोड वर्ष, टर्मिनल वर्ष, लीप वर्ष या बेसल वर्ष? कोड वर्ष, टर्मिनल वर्ष, लीप वर्ष या बेसल वर्ष? सही उत्तर है बेसल वर्ष। जब बालक अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है, जब बालक अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो वो बेसल वर्ष माना जाएगा, और जब नहीं कर पाता है तो उसे टर्मिनल वर्ष कहा जाएगा। अगला, भाषा का संबंध मस्तिष्क के किस क्षेत्र से है? ब्रोका, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी लघु मस्तिष्क, ऑप्शन डी अग्रखंड। भाषा का संबंध निम्न में से मस्तिष्क के किस क्षेत्र से है? ब्रोका, थैलेमस, लघु मस्तिष्क या अग्रखंड? इसका सही आंसर होगा ब्रोका। नहीं, थैलेमस नहीं है यहाँ पे, ये थैलेमस बोल से रॉन्ग हो गया। इसका सही आंसर ब्रोका होगा। इसका सही आंसर होगा ब्रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने आयु का बालक समय, दिन तथा दिनांक आदि को समझने लगता है? 9 वर्ष का बालक, ऑप्शन बी 11 वर्ष का, ऑप्शन सी 7 वर्ष का, ऑप्शन डी 10 वर्ष का। सही उत्तर है 9 वर्ष का बालक समय, दिन, दिनांक, कैलेंडर इनको समझने लगता है। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बालक अपने दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाता है, आगे की ओर फेंकता है, फिर दोनों हाथों को समेट लेता है। इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाएगी? फ्लाइंग, ऑप्शन बी मोरो, ऑप्शन सी रूटिंग, ऑप्शन डी होल्डिंग। सही उत्तर है मोरो। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए जीवन का स्वर्णिम काल, ऑप्शन बी उपरोक्त सभी, ऑप्शन सी यथार्थवादी अवस्था, ऑप्शन डी जीवन का अनोखा काल। वेरी गुड, उपरोक्त सभी होगा इसका उत्तर। जीवन का स्वर्णिम काल, सुनहरी अवस्था तो कहते हैं, सुनहरा काल तो कहते हैं, किशोरावस्था को स्वर्णिम काल कहते हैं, बाल्यावस्था को यथार्थवादी अवस्था सही है, जीवन का अनोखा काल कहते हैं बाल्यावस्था को। और कॉलबुर्स ने कहा जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का वजन होता है 300 ग्राम, ऑप्शन बी 280 ग्राम, ऑप्शन सी 350 ग्राम, ऑप्शन डी 250 ग्राम। मस्तिष्क का वजन जन्म के समय। सही उत्तर है 350 ग्राम वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्मुखी विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? यानी बहिर्मुखी गुण प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। सही उत्तर है बाल्यावस्था में बहिर्मुखी गुण होता है, शैशवावस्था में अंतर्मुखी गुण होता है। बाल्यावस्था में बालकों की भाषा में रुचि बहुत ज़्यादा होती है। ये कथन है कि बालक की रुचि भाषा में होती है। स्ट्रैंग, सोरेनसन, गुडेनप, एडलर। सही उत्तर है स्ट्रैंग का कथन है ये। स्ट्रैंग कहते हैं कि बाल्यावस्था में बालकों की भाषा में रुचि बहुत अधिक होती है।
शैशवावस्था संपूर्ण जीवन का क्रम निर्धारित करता है। कथन है एडलर का, रॉस का, स्टैनले हॉल का, सोरेनसन का। एडलर ने कहा है कि शैशवावस्था संपूर्ण जीवन का क्रम निर्धारित करता है। ये कथन है एडलर का। यहाँ पे ये क्रम नहीं है, ये वर्क नहीं है, ये स्टेप वाला क्रम है। अगला क्वेश्चन, कितने माह का बच्चा बिना सहारे के चलने लगता है? ऑप्शन ए 10 से 11 मंथ का बच्चा, ऑप्शन बी 13 से 14 मंथ का बच्चा, ऑप्शन सी 17 से 18 मंथ का बालक, ऑप्शन डी 18 से 20 मंथ का बालक। यानी जब बालक 13 या 14 मंथ का हो जाता है तो बालक बिना सहारे के चलने लगता है, और जब 15 या 16 आयु का हो जाता है तो बालक दौड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता परिपक्वता यानी मैच्योरिटी जिसका दूसरा नाम है, ऑप्शन ए शारीरिक वृद्धि, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी अक्षमता का विकास। सही उत्तर है अक्षमता का विकास। आइए हम परिपक्वता और अभिवृद्धि में अंतर देखते हैं। अभिवृद्धि से तात्पर्य है शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय, शरीर के विभिन्न अंगों का मैच्योर होना। परिपक्वता से तात्पर्य, मैच्योरिटी से तात्पर्य है कि कार्य कौशल, शरीर के विभिन्न अंगों में मैच्योरिटी आने के साथ साथ कार्य कौशल में भी वृद्धि होना, ग्रोथ होना, डेवलप होना। अगला क्वेश्चन, भ्रूणा अवस्था पाई जाती है, ये भ्रूणा नहीं है, भ्रूणा अवस्था है 0 से 2 वीक, 0 से 2 मंथ, 2 वीक से 2 मंथ या 4 वीक से 10 मंथ। भ्रूणा अवस्था है वो 2 वीक से 2 मंथ होती है। बीजावस्था 0 से 2 वीक होती है। भ्रूणा अवस्था 2 वीक से 2 मंथ होती है। खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को। खिलौनों की आयु। सही उत्तर है पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला, विकास की किस अवस्था में बालक जिद्दी होता है, विरोधात्मक होता है, आज्ञा नहीं मानता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था? बालक जिद्दी होता है, आज्ञा नहीं मानता है। जी हाँ, बाल्यावस्था में ऐसा होता है। विरोधात्मक तो नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे बातों का विरोध करता है, नैतिक कार्यों का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को निरुद्देश्य घूमने की अवस्था किसने कहा है? बिना उद्देश्य के ही घूमता है। रॉस महोदय ने, एडलर ने, जीन पियाजे ने, कॉल महोदय ने? जी हाँ, बाल्यावस्था को निरुद्देश्य बिना उद्देश्य के घूमने की अवस्था रॉस महोदय ने कहा है। कैसे याद करें कि बालक है वो बिना उद्देश्य के ही घूमता है, निरुद्देश्य ही घूमता है। तो रॉस को क्या गया, रोस आ गया कि तू बिना उद्देश्य के ही घूम रहा है, शर्म नहीं आती तुम्हें, घर पे आ। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि की सक्रियता अधिक या कम होने के कारण शरीर छोटा बड़ा हो जाता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी उपगल ग्रंथि।
सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि की अधिक सक्रियता होने के कारण या कम सक्रियता होने के कारण शरीर है वो छोटा बड़ा हो जाता है, कभी लंबा ज़्यादा लंबा, कभी कद छोटा। निम्न में से असंगत है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था, जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था, शैशवावस्था का प्रत्यावर्तन काल पूर्व बाल्यावस्था, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था। असंगत बताइए। सही है, शैशवावस्था का प्रत्यावर्तन काल पूर्व बाल्यावस्था नहीं होता, बल्कि शैशवावस्था का प्रत्यावर्तन काल किशोरावस्था होता है, जबकि किशोरावस्था का प्रत्यागमन काल शैशवावस्था होता है। यहाँ पे प्रत्यावर्तन है और वहाँ पे प्रत्यागमन है, दोनों में थोड़ा अंतर है। और जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था, राइट। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था, राइट। और जीवन सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था। नेक्स्ट, शैशवा अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ऑप्शन ए प्रतिबिंबात्मक, ऑप्शन बी मूल प्रवर्त्यात्मक, ऑप्शन सी आदर्शवादी, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक। शैशवावस्था में बच्चा प्रतीकों को ग्रहण करना शुरू तो कर देता है, लेकिन एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा मूल प्रवर्त्यात्मक। शैशवावस्था कितने समय तक बच्चे मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार करते हैं? शैशवावस्था में कितने समय तक बच्चे मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार करते हैं? 2 साल तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक, 10 मंथ तक। 2 साल तक बच्चे शैशवावस्था में मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार करते हैं। बाल्यावस्था के बारे में सही नहीं है। सामाजिक अनुमोदन एवं स्वीकृति, ऑप्शन बी लिंग विरोधी विचार, ऑप्शन सी सामाजिक चेतना का विकास, ऑप्शन डी साम्यवाद की भावना। सही उत्तर होगा सामाजिक चेतना का विकास। ये किशोरावस्था में होता है। साम्यवाद की भावना, लिंग विरोधी विचार और सामाजिक अनुमोदन की स्वीकृति बाल्यावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार शैशवावस्था खतरनाक काल है? शैशवावस्था को खतरनाक काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? कॉल ने कहा, हरलोक ने कहा, या किसी ने नहीं कहा, या एडलर ने कहा? किसने कहा? तो शैशवावस्था को खतरनाक काल कौन कहेगा? जी हाँ, आपका सही उत्तर हरलोक ने शैशवावस्था को खतरनाक काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म प्रेम की भावना ज़्यादा प्रबल होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? जी हाँ, आत्म प्रेम सबसे ज़्यादा पाया जाता है शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विंग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है घृणा के रूप में, डर के रूप में, संघर्ष के रूप में, या उत्तेजना के रूप में? एक्साइटमेंट, स्ट्रगल, फियर, किसके रूप में दिखाई देती है स्विंग की प्रथम सामान्य विशेषता? डर के रूप में। डर के रूप में स्विंग की प्रथम सामान्य विशेषता डर के रूप में दिखाई देती है। कैसे? जैसे बच्चे को अगर कोई सीटी सुन गई बजते हुए, या अपने पास में मोबाइल में सॉन्ग चला दिया, तो बच्चा है वो रोने लगेगा, तेज़ आवाज़ से रोने लगता है। तो इस प्रकार सबसे पहले वो डरता है, उसे भय नहीं होता। डर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, एक बालक किसी क्षेत्र में सीखे गए कौशल का प्रयोग अन्य क्षेत्र में करता है, ये किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? द्विपार्श्वीय स्थानांतरण, कोई नहीं, क्षैतिज स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण?
तो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। लंबवत स्थानांतरण, एक बालक है वो किसी क्षेत्र में सीखे गए कौशल का प्रयोग अन्य क्षेत्र में करता है, तो ये लंबवत स्थानांतरण होगा। जैसे अगला क्वेश्चन, यथार्थवादी दृष्टिकोण किस अवस्था का गुण है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। जी हाँ, यथार्थवादी दृष्टिकोण आपने सही पहचाना, बाल्यावस्था का ये गुण है यथार्थवादी दृष्टिकोण। कौन सी ग्रंथि स्वयं से संबंधित है? उपगल ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि। सही उत्तर है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि स्वेंगों से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था के किस समय को समायोजन की अवस्था कहते हैं? समायोजन की अवस्था शैशवावस्था के किस समय को कहते हैं? 6 मंथ, 11 मंथ, 9 मंथ, 4 मंथ। सही उत्तर है 4 मंथ। 4 मंथ का बाचक 4 मंथ का जो बच्चा है वो समायोजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था के बारे में सत्य कथन कौन सा है? 1 महीने का बच्चा तीव्र प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है, ऑप्शन बी उपरोक्त सभी, ऑप्शन सी 3 महीने का बच्चा अपने माँ को पहचानने लगता है, ऑप्शन डी 2 महीने का बच्चा ध्वनि सुनकर मंद मुस्कुराता है। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 1 महीने का बच्चा तीव्र प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। जैसे ही तेज प्रकाश आता है वो अपने आँखों को बंद कर लेता है, थोड़ी सी भी आंखें खुली होती हैं तो वो पूरी तरह से बंद कर लेता है। 2 महीने का बच्चा ध्वनि सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है और 6 महीने का बच्चा अपने परिवार वालों को भी पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताएं बताइए। ऑप्शन ए उपरोक्त सभी, ऑप्शन बी सुनहरी अवस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था का प्रत्यागमन काल, ऑप्शन डी संवेगात्मक समस्याओं का काल। उत्तर ए होगा सुनहरी अवस्था। सुनहरी अवस्था भी किशोरावस्था को कहते हैं। शैशवावस्था का प्रत्यागमन काल किशोरावस्था को कहते हैं और किशोरावस्था का प्रत्यावर्तन काल शैशवावस्था को कहते हैं, एक दूसरे से लिंक हैं। और संवेगात्मक समस्याओं का काल भी किशोरावस्था को कहते हैं। विद्रोह की भावना पाई जाती है, तो इसमें देर क्या लगाना, सीधा कर दे। विद्रोह की भावना पूर्व किशोरावस्था में उत्पन्न हो जाती है और प्रबल रूप से विद्रोह की भावना किशोरावस्था में। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के कुछ प्रतिमान की भविष्यवाणी कर सकते हैं, उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं। सही उत्तर है उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। ये गलत बात है, उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है। अगर आप बच्चे को कोई साइकिल दिखा दो और कहो कि पढ़ लो बच्चे, तो बच्चा पढ़ेगा साइकिल के लिए। अगला, किस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अर्जित गुण
बालक में स्थानांतरित हो जाते हैं, बालक को प्राप्त हो जाते हैं। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, संक्रमण का नियम। तो माता पिता के गुण हैं वो बालक में अर्जित हो जाते हैं, बालक प्राप्त कर लेता है। तो सिंपल है, ये संक्रमण का नियम है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है? कौल महोदय ने या रोस महोदय ने? जी हाँ, मिथ्या परिपक्वता क्यों आई, मिथ्या परिपक्वता क्यों समझ रहा है बच्चा? रोस आएगा, गुस्सा आएगा, रोस महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधायिकता का गुण किस अवस्था की विशेषता है? वैधायिकता का गुण किस अवस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था? सही उत्तर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का गुण है विधायिकता का गुण। परवर्ती बाल्यावस्था की आयु होती है। परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 7 से 9, 9 से 12, 5 से 12, 7 से 12। तो जी हाँ, परवर्ती बाल्यावस्था की आयु है वो 9 से 12 वर्ष के बीच होती है। इसी को उत्तर बाल्यावस्था कह देते हैं। और कुछ पुस्तकों में पूर्व किशोरावस्था लिखा आता है। बालक पहले हाथ का प्रयोग करता है, बालक सबसे पहले हाथ का प्रयोग करता है, फिर अंगुलियों का प्रयोग करता है, फिर अंगुलियों और हाथों में एक सामंजस्य बिठा लेता है। यह है एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या निरंतर विकास का सिद्धांत। ये एकीकरण का सिद्धांत है, एकीकरण स्थापित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कितने माह का बच्चा क्रोध और प्रेम में अंतर सीख जाता है? 2 से 3 मंथ का बच्चा, 7 से 8 मंथ का बच्चा, 9 से 10 मंथ का बच्चा, 5 से 6 मंथ का बच्चा? तो 5 से 6 मंथ के मध्य बीच में बच्चा क्रोध प्रेम में अंतर समझ जाता है। संग्रह की अवस्था है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह मतलब कलेक्टिंग। बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने माह का बच्चा अपना नाम पहचानने लगता है तथा सुनी हुई आवाज़ की नकल करने लगता है? 12 महीने का बच्चा, 11 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 9 महीने का बच्चा? और मैंने साइट्स पर देखा, बुक्स में देखा, आंसर मुझे एक ही मिला, 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का बच्चा अपना नाम पहचानने लगता है, आवाज़ की नकल करने लगता है। आप कहोगे ता, वो बोलेगा ता। आप बोलोगे चा, वो बोलेगा चा। अगला क्वेश्चन, यौन ऊर्जा की प्रबलता किस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था। सही उत्तर है किशोरावस्था। न पूर्व बाल्यावस्था न उत्तर बाल्यावस्था। सही उत्तर है किशोरावस्था में यौन ऊर्जा की प्रबलता अधिक होती है। नेक्स्ट, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालक को अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन ए आत्मानुभूति का, ऑप्शन बी आत्मानुभूति का, ऑप्शन सी आत्म नियंत्रण का, ऑप्शन डी आत्मानुभूति का। ये रिपीट हो गए आंसर तीनों ही। आत्म अनुभूति का नहीं कराना चाहिए क्या? नहीं, आत्म नियंत्रण का नहीं कराना चाहिए, आत्म अनुभूति होनी चाहिए।
ये आत्मानुभूति होगा, आत्म नियंत्रण ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन तीनों ही एक जैसे लिखे गए, सिमिलर। नेक्स्ट है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास विशिष्ट से सामान्य होता है, विकास व्यक्तिक प्रक्रिया का परिणाम है, विकास अंतःक्रिया का उत्पाद है। तो सही उत्तर है विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास पूर्वानुमेय होता है, अर्थात विकास का पहले से कुछ अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि पूत के पाँव पालने में दिखने शुरू हो जाते हैं। और सी ऑप्शन है, विकास व्यक्तिक प्रक्रिया है, सही है। विकास अंतःक्रिया का उत्पाद है, सही है। अधिगम और वातावरण, जब अंतःक्रिया होती है या वातावरण से मानव की अंतःक्रिया होती है तो विकास होता है। बच्चा गिनती बोलने लगता है, वाक्य बोलने लगता है, रेखा बनाता है कब? 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल की उम्र में। तीन साल की उम्र में बच्चा गिनती बोलना शुरू कर देता है। 3 साल की उम्र में बच्चा वाक्य बोलना शुरू कर देता है, 2 से 3 नाम वाले वाक्य बोलता है और रेखाएं भी बनाता है छोटी छोटी, जैसे त्रिकोण बना देता है, चतुर्भुज बना देता है। ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में अधिक होती है? ग्रहणशीलता की भावना 2 से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 7 से 8 वर्ष या 11 से 16 वर्ष। तो किस आयु काल में ग्रहणशीलता की भावना बालक में अधिक हो जाती है, शुरू हो जाती है? ग्रहणशीलता की भावना अधिक से अधिक शुरू हो जाती है। सही उत्तर है 7 से 8 साल की उम्र में बच्चे में ग्रहणशीलता की भावना आ जाती है। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करता है, रुचि लेता है ग्रहण करने में। कितने माह का बच्चा एक सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देता है? तो वही वो ऑप्शन है, वही उत्तर है कि जब बच्चा एक सार्थक शब्द बोलता है जिस उम्र में 13 से 14 मंथ में या 12 से 13 मंथ में, उसी उम्र में बच्चा चलना भी शुरू कर देता है। सही उत्तर 13 से 14 मंथ। कुछ बच्चे 1 साल की उम्र में 12 मंथ में ही शुरू कर देते हैं चलना। अगला क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था। सही उत्तर होगा उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था नहीं, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे खोजी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, खोजी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, खोज करने लग जाते हैं नई वस्तुओं की। घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। पूर्व बाल्यावस्था में भी घूमते हैं लेकिन प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। किस आयु तक की अवस्था को दूध या दांत की अवस्था कहते हैं? 3 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 2 साल। यानी इसमें स्थायी दांत आ जाते हैं, 20 स्थायी दांत निकल आते हैं, जिसे दूध या दांत कहते हैं। दूध या दांत का जगह स्थायी दांत आ जाते हैं 2.5 साल की उम्र में। बाल्यावस्था, सुषुप्त अवस्था और मध्य बचपन की अवस्था है। रोस महोदय, वाटसन, कॉल महोदय, वैलेंटाइन। इसका सही उत्तर होगा कॉल महोदय। कैसे याद रखें? कॉल महोदय ने कॉल करके बताया,
कौल महोदय ने कॉल करके बताया कि बाल्यावस्था सुषुप्त अवस्था और मध्य बचपन की अवस्था है, और माँ ने कहा थैंक यू। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक में काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत काल्पनिक श्रोता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है? पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? तो काल्पनिक श्रोता हो जाता है, काल्पनिक कथाओं की प्रवृत्ति आ जाती है किशोरावस्था में। इसे दंत कथा काल भी कहते हैं। बच्चों के शारीरिक वृद्धि दर अधिक होती है। उत्तर बचपन में पूर्व बचपन के बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था के बजाय पूर्व बचपन में उत्तर बचपन के बजाय, या किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय शारीरिक वृद्धि दर अधिक होती है। सही उत्तर है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन के बजाय शारीरिक वृद्धि दर अधिक होती है। कहने का मतलब है कि उत्तर बचपन की बजाय पूर्व बचपन में शारीरिक वृद्धि दर अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक पूजा की प्रवृत्ति, वीर पूजा, नायक पूजा कहते हैं। किसको कहते हैं? सबको पता है। जब बालक हो जाता है प्रारंभिक किशोरावस्था का, तो उसे कहते हैं। उत्तर किशोरावस्था नहीं करना है, उत्तर होगा प्रारंभिक किशोरावस्था। तो प्रारंभिक किशोरावस्था का जब बच्चा हो जाता है तो वो अपने आप को हीरो समझने लगता है। बालक में जिज्ञासा किस अवस्था में अधिक होती है? पूर्व किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या उत्तर किशोरावस्था? सही उत्तर है बाल्यावस्था में। सबको पता है कि बालक में जिज्ञासा ज़्यादा उत्पन्न होती है, क्योंकि शैशवावस्था में कैसे का प्रयोग क्या का प्रयोग करता है कि ये क्या है, और बाल्यावस्था में कैसे है, क्या है, क्यों है, तीनों का ही प्रयोग करता है। शैशवा अवस्था को किसने अपीली काल तथा नाजुक समय कहा है? ऑप्शन ए ब्रिज, ऑप्शन बी रोस, ऑप्शन सी वैलेंटाइन, ऑप्शन डी हरलोक। सही उत्तर होगा हरलोक ने। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक कुशलता प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। तो मैं इसका उत्तर जल्दी बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, निर्वहन करना। ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये विशेषता किशोरावस्था में आती है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं ये है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखता है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं प्राप्त करता है, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता, जी हाँ, उत्तर बाल्यावस्था में व्यक्तिक आत्मनिर्भरता आ जाती है। गंदी अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या उत्तर बाल्यावस्था को। गंदी अवस्था। डर्टी एच, इसका उत्तर होगा बाल्यावस्था।
अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तक बच्चे में 28 दांत निकल आते हैं? 14 से 16 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, 24 से 26 वर्ष, 18 से 21 वर्ष। 28 दांत निकल आते हैं। तो 2.5 साल तक तो 20 दांत निकल आते हैं, लेकिन बाकी के 8 दांत हैं वो 14 से 16 वर्ष के बीच में निकल आते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों की गलत अवधारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है। ये कहा जाता है कि बच्चों की सोच प्रौढ़ के समान होती है, बच्चे प्रौढ़ से भिन्न सोच रखते हैं, और बच्चों का अपने प्रति निष्क्रिय रहना, बच्चों की गलतियों के लिए मनोहारी शब्दों का प्रयोग करना। तो बच्चे की गलत अवधारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं क्यों कहा गया है, आखिर ऐसा क्यों है, तो इसका कारण क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसमें देर नहीं करना, क्योंकि बहुत ही सरल है, क्योंकि बच्चों की सोच प्रौढ़ों से भिन्न होते हैं और वे कैसे सीखते हैं ये ज़रूरी है। इसी को वैकल्पिक धारणाएं कहते हैं। उनका अगला अलग विकल्प होता है। बाल अध्ययन का पिता कौन है? वैलेंटाइन, स्टैनले हॉल, रूसो या वाटसन? बाल अध्ययन का पिता पूछा गया है। एक मिलता जुलता प्रश्न भी आएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना। बाल अध्ययन का पिता स्टैनले हॉल। बाल अध्ययन का पिता स्टैनले हॉल है। शैशव अवस्था में किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए? शैशव अवस्था में आत्मनिर्भरता की शिक्षा, ऑप्शन बी उपरोक्त सभी, ऑप्शन सी सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों की शिक्षा, ऑप्शन डी आत्म गौरव के भावनाओं की शिक्षा। सभी दे दो भाई। अगला क्वेश्चन, बाल विकास की किस अवस्था में नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था? जी हाँ, पूर्व बाल्यावस्था में ही विकास शुरू हो जाता है। जैसे शैशवावस्था समाप्त हुई, नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है बच्चे का। नार्सिज्म की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में कब से कब तक होती है? 2 महीने से 10 महीने तक, 1 साल से 2 साल, 1 साल से 3 साल, या 0 साल से 2 साल? जी हाँ, 2 साल तक, जन्म से 2 साल तक नार्सिज्म की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है। जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होगा? 5.8 पाउंड, 7 पाउंड, 6 पाउंड, 8 पाउंड? क्या होगा? जन्म के समय बच्चे का वजन 7 पाउंड होगा। पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु तथा शारीरिक विकास का परम मित्र है। गुड एनफ, सोरेनसन, स्ट्रेंग? कोई नहीं। सही उत्तर है सोरेनसन। सोरेनसन का कथन है ये कि पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु तथा शारीरिक विकास का परम मित्र है। ये सोरेनसन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है? शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था? तीव्र क्रियाशीलता।
सही आंसर होगा बाल्यावस्था। यहाँ पे तीव्र क्रियाशीलता की बात कही जा रही है, तीव्र विकास की बात नहीं हो रही, बाल्यावस्था। बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी रुचियां, ऑप्शन डी व्यवहार। तो शारीरिक परिवर्तन को कार्य भी प्रभावित करता है, रुचियां भी प्रभावित करती है, व्यवहार भी प्रभावित करता है, ये सभी प्रभावित करते हैं। अगला है किस आयु में बालक छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करना, वस्तुओं की समानता में अंतर समझना, 7 वर्ष में, 10 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में। जी हाँ, 7 वर्ष का बालक है, वो छोटे छोटे घटनाओं का उल्लेख करना शुरू कर देता है। कहता है कि आज मुझे टीचर ने ये होमवर्क दिया, आज मुझे टीचर ने शाबाशी दी, टीचर ने मुझे टॉफ़ी दी। साथ ही वस्तुओं में समानता अंतर को भी समझने लगता है, वस्तुओं के भार में अंतर समझने लगता है। बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 11 वर्ष में, 15 वर्ष में, 7 वर्ष में, 9 वर्ष में। सही उत्तर है 11 वर्ष। 11 वर्ष में बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। अगर यहाँ पे 10 वर्ष होता तो वो भी लगभग सही होता, 10 से 11 वर्ष के बीच में शुरू हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में सही है उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, ऑप्शन सी इस अवस्था में बालक में एनिमिज्म होगा का गुण होता है, और ऑप्शन डी बच्चों के चिंतन स्तर पर प्रत्यक्षीकरण का प्रभाव पड़ता है। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, एनिमिज्म के गुण होते हैं और चिंतन का प्रत्यक्षीकरण होता है। अगला है निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। सही उत्तर है बाल्यावस्था में बच्चे वो समकक्ष वर्ग के सदस्य हो जाते हैं। जैविक रूप से तैयार होना कहलाता है। ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी अभिवृद्धि। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैंने इनपुट किया है। सही उत्तर परिपक्वता होगा, अभिवृद्धि नहीं होगा। बालक में प्रेम, क्रोध, भय आदि संवेग होते हैं। कथन है एरिक्सन का, ब्रिज का, क्रो का, वाटसन का। भय, प्रेम, क्रोध। सही उत्तर है
वाटसन। वाटसन ने कहा है कि बालक में प्रेम, क्रोध तथा भय संवेग होते हैं जब वो शेष अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, बालक में संवेगात्मक परिपक्वता का प्रतीक निम्न से नहीं है। ऑप्शन ए, संवेगों को उत्पन्न करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों में तीव्र परिवर्तन होना, अपने संवेगों को प्रकट करने का भय, संवेगों का अधिक, कम या ज़्यादा होना, ऑप्शन डी, संवेगों पर नियंत्रण होना। संवेगात्मक परिपक्वता का प्रतीक इनमें से नहीं है, वो है अपने संवेगों को प्रकट करने का भय। अगर वो संवेगों को प्रकट नहीं करेगा, भय है, तो संवेग उसके परिपक्व नहीं हुए हैं, मतलब बाकी सही हैं। नेक्स्ट, भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन ए, शैशवावस्था, ऑप्शन बी, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी, बाल्यावस्था, ऑप्शन डी, किशोरावस्था। शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है। 9 वर्ष के बालक में नैतिक तर्कना आधारित होती है। ऑप्शन ए, किसी कार्य का होना इस बात का संकेत करता है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ऑप्शन बी, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन सी, सही कार्य वह है जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों द्वारा अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी, नियमों का पालन करने के बदले कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 वर्ष के बालक में नैतिक तर्कना ये होती है कि किसी कार्य के भौतिक परिणाम अच्छे या बुराई को निर्धारित करते हैं, अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। आवश्यकता की पूर्ति 9 वर्ष का बालक ये इस बारे में बात नहीं सोचता है। और नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए, ये तो पहले ही से ही हो जाता है। और किसी अगला सही कार्य वह है जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों द्वारा अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है, ये किशोरावस्था की बात है। 9 वर्ष का बालक अच्छाई या बुराई के परिणाम देखता है। निम्न में से मूर्त अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मूर्त अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अमूर्त चिंतन तथा अमूर्त नियमों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी, दूसरों के विचारों को स्वीकार करना। ऑप्शन सी, संरक्षण के नियम को समझना। ऑप्शन डी, विचारों का विकेंद्रीकरण करने में सक्षम होना। सही उत्तर है अमूर्त तथा अमूर्त चिंतन, इनका प्रयोग करना मूर्त अवधि में बच्चा नहीं सीखता है। 7 से 12 वर्ष बच्चे में अमूर्त चिंतन नहीं आता, वो तो सिर्फ दूसरों के विचार स्वीकार करता है। और इस समय मूर्त अवधि में बच्चा संरक्षण का नियम समझ जाता है और विकेंद्रीकरण करना भी समझ जाता है। विकेंद्रीकरण से मतलब है कि एक विषय या एक नियम के अनुसार या एक विषय में नियम बना लेने के अनुसार दूसरे विषयों से उसका संबंध स्थापित कर देना। यानी बच्चे ने किसी विषय में कोई नियम बनाया है, अपना विचार रखा है, और वही विचार अगर बच्चा दूसरे विषयों में कर लेता है, दूसरे विषयों में उसका सामंजस्य कर लेता है, दूसरे विषयों में उसका प्रयोग कर लेता है किसी नियम का, तो वह विकेंद्रीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या शैशव अवस्था? तो खेलने की आयु शैशव अवस्था है, तो खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था है। उत्तर बाल्यावस्था नहीं होगा, सही उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु। कौन सी अवस्था को श्रम की अवस्था कहते हैं? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी युवावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो सबको पता है किशोरों को शर्म नहीं आती और शैशवावस्था में बालक है उसको शर्म करना आता नहीं है, तो सही उत्तर होगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में पारगम्य तर्कणा का विकास होता है, या यह कह सकते हैं पारगम्यिक तर्कणा का विकास होता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी स्वेंदी पेशी अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में पारगम्यिक तर्कणा या कह सकते हैं पारगम्य तर्कणा का विकास हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है, जाने पहचाने माहौल में घूमना फिरना, शब्दों द्वारा आवश्यकता व्यक्त करना, परिवार पड़ोस में घूमना, नए कौशलों का प्रयोग। सही उत्तर है नए कौशलों का प्रयोग करना। शैशवावस्था में बच्चा नहीं सीखता है, बच्चा है वो परिवार पड़ोस में घुलता मिलता है, अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करता है शब्दों द्वारा, जाने पहचाने माहौल में घूमने फिरने लगता है शैशवावस्था के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, व्यवहारिक बुद्धि का होना, बच्चे के चिंतन पर प्रत्यक्षीकरण का प्रभाव, भावी घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाना या करना, शिशु में विभेदीकरण की क्षमता उत्पन्न होना। सही उत्तर है बच्चे के चिंतन पर प्रत्यक्षीकरण का प्रभाव है। 1 मिनट। भावी घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान करना, शिशु में विभेदीकरण की क्षमता में उत्पन्न होना, व्यवहारिक बुद्धि का होना, बच्चे के चिंतन पर प्रत्यक्षीकरण का प्रभाव। हाँ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ये बाल्यावस्था की विशेषता है। बच्चे शैशवावस्था में जो बुद्धि है वो व्यवहारिक होती है, भावी घटनाओं के बारे में वो कुछ अनुमान लगा लेता है कि जैसे मैं बाल्यावस्था में होऊंगा तो मैं इनके साथ ऐसे खेलूंगा, मैं वहाँ घूमने जाऊंगा, मैं पापा गाड़ी चला रहे हैं पापा के साथ मैं भी गाड़ी चलाऊंगा, ऐसे छोटे छोटे अनुमान पहले से वो लगा लेते हैं। और शिशु में विभेदीकरण की क्षमता भी उत्पन्न हो जाती है, वो लंबाई में भार में अंतर करना समझ जाता है शैशवावस्था में। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन सा है? सबसे पहले बाल विकास का वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? वाटसन ने, स्टैनले हॉल ने, रूसो ने या पेस्ट्रोलॉजी ने? तो सही उत्तर होगा पेस्ट्रोलॉजी। इससे पहले एक आंसर स्टैनले हॉल आया था, वो अलग क्वेश्चन था। नार्सिसम प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? पहले पूछा था नार्सिसम की आयु,
अब नार्सिसम प्रवृत्ति पूछा है, 0 से 2 वर्ष होती है, तो आपने सही पहचाना, शैशवावस्था में नार्सिसम की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों के निर्माण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? संस्कारों के निर्माण की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को। तो संस्कारों का निर्माण अगर बचपन में ही हो जाए तो अच्छा है, शैशवावस्था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नकल करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में अधिक पाई जाती है? तो मैं इसका डायरेक्ट ही उत्तर बता देता हूँ कि नकल करने की प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। छोटा बच्चा क्या नकल करेगा। तो ये तो थे 99 क्वेश्चंस। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की परिभाषाएं पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अधिगम से संबंधित टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।